Hello everyone, this is Ankita Sood and I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. Our first article is what is the sixth schedule and can Ladakh be included under it? तो लद्दाख के एमपी ने रीजन्स लैंड एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एरिया को कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स्थ स्केड्यूल में इंक्लूड करने का आग्रह किया है एंड 2019 में फॉर्मर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद से एरिया के रिप्रेजेंटेटिव ने कंसिस्टेंटली डिमांड की है। साथ ही द पीपल ऑल्सो डिमांडेड दैट लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट में संशोधन किया जाए ताकि ये क्लैरिफाई किया जा सके कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल एंड ऑब्लिगेशन क्या होगा एंड इसके साथ ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उपराज्यपाल की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। तो अब बात करते हैं कि सिक्स्थ शेड्यूल एग्जैक्टली होता क्या है। सो सिक्स्थ शेड्यूल का आर्टिकल 244 इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के क्रिएशन की परमिशन देता है एंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि एडीसी एक ऐसे स्टेट के अंदर जिसके पास कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं। The sixth schedule applies to the northern east state of Assam, Meghalaya, Mizoram, 3 councils each, and Tripura, 1 council. Next article is प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। So कैबिनेट ने 2021 से 2026 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूव किया है एंड इससे 2.5 लाख एससी एंड 2 लाख एसटी फार्मर्स के साथ लगभग 22 लाख फार्मर्स को बेनिफिट होगा। साथ ही एक्सेलरेटेड इंटीग्रेशन बेनिफिट प्रोग्राम यानी कि AIBP हर खेत को पानी यानी कि HKKP और वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट्स को 2021 से लेकर 26 के दौरान जारी रखने के लिए अप्रूव किया गया है। तो अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो इस स्कीम का विजन कंट्री के सभी एग्रीकल्चर फार्म्स तक प्रोटेक्टिव इरिगेशन तक एक्सेस इंश्योर करना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप को प्रोड्यूस करना है एंड इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल ग्रांट भी देती है। Next article we have is Durga Puja in Kolkata on the representative list of intangible cultural heritage. So intangible cultural heritage की सिक्योरिटी पर यूनेस्को की 2003 के कन्वेंशन की इंटरगवर्नमेंटल कमेटी ने 13 से लेकर के 18 दिसंबर 2021 तक पेरिस फ्रांस में होने वाली 16th सेशन के दौरान ह्यूमैनिटी की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में कोलकाता दुर्गा पूजा को अंकित किया है। इसके साथ ही कमेटी ने एलिमेंट्स की सेफ गार्डिंग में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स के साथ साथ विमेन को अपनी पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व करने के इनिशिएटिव के लिए दुर्गा पूजा की सराहना की है। Our next article is Parker Solar Probe makes historic pass through Sun's atmosphere. So for the first time in history, किसी स्पेसक्राफ्ट ने सन को टच किया है एंड नासा का सोलर प्रोब अब सन के अपर एटमॉस्फेयर, कोरोना एंड वहां पर सैंपल पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड से होकर गया है। इसके अलावा बात करते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब एग्जैक्टली होता क्या है। सो ये एक नासा स्पेस प्रोब है जिसे 2018 में सन के आउटर कोरोना को ऑब्जर्व करने के मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज ओडिशा टूरिज्म फेस्टिवल। सो ओडिशा का टूरिज्म फेस्टिवल 15 दिसंबर को शुरू हुआ था एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्री कोविड टाइम के कंपैरिजन में इस साल 70% से ज़्यादा फुटफॉल देखने की उम्मीद है। साथ ही टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्टेट से और इसके नेबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इवेंट्स की प्लानिंग की है। ऐसा करने के लिए इसने ओडिशा के साथ कैंपेन और इको रिट्रीट ओडिशा के साथ हाथ मिलाया है।
तो अब बात करते हैं कि ओडिशा टूरिज्म फेस्टिवल 2021 एग्जैक्टली है क्या। So aim of this festival is to boost domestic tourism and tourism sector को revive करने में help करना है and इसका aim tourists and private sector investments को attract करना भी है। ये ओडिशा की road trips and tourism products को भी promote करता है। हमारा अगला आर्टिकल है कैबिनेट अप्रूव्स प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने देश में सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है। साथ ही ये प्रोग्राम सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिज़ाइन में कंपनीज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव पैकेज प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी एक नई शुरुआत करेगा एंड ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के एरियाज में इंडिया के टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के लिए वे प्रेव करेगा। Our next article is Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between India and Poland. तो यूनियन कैबिनेट ने गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के बीच क्रिमिनल मैटर्स में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पर ट्रीटी को अप्रूवल दिया है एंड ट्रीटी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू टेररिज्म से रिलेटेड क्राइम्स के साथ क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन में दोनों कंट्रीज की कैपेबिलिटीज एंड इफेक्टिवनेस को एनहांस करने में भी हेल्प करेगी। Our next article is CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैट्स फॉर मोर विमेन जजेस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने ट्यूसडे को कहा कि कंट्री में विमेन को जजेस एंड लॉयर्स के रूप में शामिल करने से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगी क्योंकि वो लॉ के लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ला सकते हैं एंड लीगल फील्ड को एनरिच कर सकते हैं। एडिंग दैट the representation of women in all levels within the profession is quite low and इंडिया के चीफ जस्टिस ने और मोर विमेन जजेस की डिमांड को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने उठाने का भी प्रॉमिस किया है। Our next article is raising legal age of marriage for women, the law, the reasons and the criticism। तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे यानी कि 15 दिसंबर को विमेन के लिए मैरिज की लीगल एज को 18 से बढ़ा करके 21 साल करने का डिसीजन लिया है एंड फॉर मेन लीगल एज फॉर मैरिज इज 21 ईयर्स एंड इस डिसीजन के साथ गवर्नमेंट विमेन एंड मेन दोनों के लिए मैरिज की एज को बराबर लाएगी। Our next article is the Miss Universe 2021 from India। तो चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने 13 दिसंबर 2021 को इजराइल में आयोजित एक सेरेमनी में 70th मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है एंड इंडिया को ये मिस यूनिवर्स का टाइटल 21 साल के बाद मिला। इससे पहले ये टाइटल इंडिया में 1994 में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन एंड ईयर 2000 में एक्ट्रेस लारा दत्ता ने दिया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज Sugar subsidies inconsistent, withdraw in 120 days, WTO panel India to appeal। So recently World Trade Organization यानी कि WTO डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने इंडिया की शुगर सब्सिडीज के अगेंस्ट और कंप्लेंट्स ब्राज़ील, ग्वाटेमाला एंड ऑस्ट्रेलिया के फेवर में फैसला सुनाया है। 2019 में ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला ने शुगर केन एंड शुगर के प्रोड्यूसर्स के फेवर में एलिज्ड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया था। साथ ही सभी एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो इंडिया एलिजिडली शुगर केन के लिए प्रोवाइड करता है। ऑस्ट्रेलिया ने एक पैनल के एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट की और 15 अगस्त 2019 को डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी कि DSB ने पैनल को एस्टैब्लिश किया। Our next article is Great Indian Bustard Habitat, Government urges SC to modify order on underground cables।
तो सेंटर ने अपने ऑर्डर में मॉडिफिकेशन की डिमांड करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, जिसमें डायरेक्ट किया गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेट में सभी ट्रांसमिशन केबल्स को अंडरग्राउंड रखा जाए। अर्लियर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि जहां भी फिजिबल हो ओवरहेड पावर लाइंस को अंडरग्राउंड ही रखना चाहिए। Our next article is Vijay Diwas 2021, the day when India won the 1971 war against Pakistan. So इस साल 1971 के वॉर में पाकिस्तान की विक्ट्री की 50th एनिवर्सरी है, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 16 अगस्त 1971 को पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के सरेंडर के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर विक्ट्री डिक्लेयर की थी एंड तभी से इस दिन को डिफेंस फोर्स के सेक्रीफाइसेस की याद में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है श्री रमना काली मंदिर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 17 दिसंबर 2021 को एक फेमस हिंदू श्राइन श्री रमना काली मंदिर को इनॉग्रेट करेंगे एंड ये ढाका बांग्लादेश में है एंड इसे 1971 के वॉर के टाइम पर पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। That's all for today's current affairs. Thank you so much.